मैं तुम्हें लाख समझा लूं, लाख क्लास ले लूं, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे पढ़ना है, तब तक दुनिया का कोई टीचर, कोई मोटिवेशन तुम्हें पढ़ा ही नहीं सकता। और तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है। जब मैं पूछता हूं सर क्या करूं, मन ही नहीं लगता, फिजिक्स तो मुझे बड़ी दिक्कत करता है, केमिस्ट्री में, मैकेनिज्म में ये दिक्कत है। मम्मी जब कहेंगी तो आज मूड नहीं है। पता नहीं क्या सोचते हो यार तुम लोग। पढ़ाई की बारी आते ही पता नहीं मूड का बहाना आ जाता है, और वही मूड गेम खेलने की बारी में पता नहीं कहां गायब हो जाता है। रील शॉर्ट्स देखने की बारी में नहीं आता वो मूड। दोस्तों से गप्पे मारने में कोई दिक्कत नहीं आता। हर दूसरे बच्चे की यही शिकायत होती है, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर मूड ही नहीं बनता, कल से पक्का शुरू करूंगा। सच बताऊं, ये मूड नाम का बहाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। अच्छा एक बात सोचो, तुम एक घने जंगल से होकर गुजर रहे हो, अचानक शेर की दहाड़ सुनाई देती है, तो क्या तुम कहोगे आज मूड नहीं है इसलिए नहीं दौड़ूंगा? तुम्हें तैरना नहीं आता और पानी में डूब रहे हो, तो ये कहने का साहस करोगे कि आज बचाओ बचाओ चिल्लाने का मूड नहीं है? भरी दोपहरी तपती धूप में रेगिस्तान में अकेले जा रहे हो, प्यास के मारे तुम्हारा गला सूख रहा है, और अचानक पानी दिखे तो तुम कहोगे कि अभी मूड नहीं है, बाद में पी लूंगा? क्या तुम मोबाइल पर गेम खेलने, यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए मूड की इजाजत लेते हो? क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने के लिए मूड का सहारा लेते हो? नहीं ना। तो फिर पढ़ाई में ही हर बार मूड की हेल्प क्यों भाई? कोशिश करके देख लो, जब भी अपने मूड से पूछोगे तो कम से कम आधे दिन तुम्हारा मन कहेगा पढ़ने का मूड नहीं है, और इससे सफलता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। इसलिए कभी जरूरी काम के लिए मूड का बहाना मत बनाओ। जो जरूरी है उसे पसंद करना सीखो। मम्मी अपने बच्चे को बार बार कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा। कभी वो जाने को, कहीं जाने को तैयार हो रही है, उसी समय बच्चा टॉयलेट कर दिया उसके कपड़े पर। मम्मी क्या कहती हैं, अरे मेरा मुन्ने राजा, मेरा लुल्लू लुल्लू, क्या हो गया? कोई बात नहीं है, टॉयलेट कर दिए तो मम्मा अभी दूसरा कपड़ा पहन लेंगी, मेरे बेटे को दिक्कत हो गई, रो रहा है, क्या हुआ? इतनी बार कहती हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटा। वो बेटा सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो अच्छा लगने लगता है। इसलिए जरूरी काम के लिए मूड का बहाना मत बनाओ। एक बात बताओ, एग्जाम से एक दिन पहले पूरा का पूरा सिलेबस कैसे खत्म कर लेते हो? क्या कोई जादू कर देता है ऊपर से? नहीं, उस दिन तुम सारे बहाने छोड़कर केवल पढ़ने बैठते हो और पढ़ लेते हो। मतलब जब तुम्हें लगता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, तभी तुम आगे बढ़ते हो। ये फेलियर बच्चों का लक्षण है। याद रखो, जो अपने मूड को जीत सकता है वही जिंदगी को जीत सकता है। असल में मन नहीं लगना सच में कोई समस्या ही नहीं है। ये बस एक कहानी है, एक झूठ है जो तुम बार बार खुद को सुनाते हो ताकि अपने आलस को सही ठहरा सको। और सच ये है, आलस तुम्हें आराम देगा लेकिन मेहनत तुम्हें सम्मान देगी। अब जरा आंखें बंद करके अपने माँ बाप का चेहरा याद करो। वो माँ जिसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी ताकि तुम्हें कभी कमी ना हो। वो बाप जो दिन रात मेहनत करता है और दुनिया के ताने सुनकर भी मुस्कुरा देता है सिर्फ इसलिए कि उसे भरोसा है मेरा बच्चा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। क्या तुम इतने गैर जिम्मेदार हो गए हो कि उनके सपनों को मूड के बहाने मार दो? सोच लो, तुम्हारे बहाने जितने बड़े होंगे तुम्हारे सपने उतने छोटे हो जाएंगे। बच्चों, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो दो ही रास्ते हैं। या तो उस फील्ड में जाओ जिसमें सच में तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर बहाना छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ जी जान से लग जाओ।
और इसके लिए चाहे तुम्हें मोबाइल कूड़े में फेंकना पड़े, चाहे रातों की नींद आधी करनी पड़े, चाहे खुराफाती दोस्तों से दूरी बनानी पड़े, चाहे खुद को किताबों में कैद करना पड़े, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहानों से किसी का सपना पूरा नहीं होता। और बच्चों, एक बात और समझो, यह जो तुम्हारा सेफ्टी जोन है ना, यह सिर्फ एक भ्रम है, एक आदत। तुम्हें लगता है इसमें रहकर तुम सुरक्षित हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यही तुम्हें रोक रही है। अगर कुछ नया पाना है तो पुराने को खत्म करना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री में कोई मेटल अगर यह सोच ले कि मैं जैसा हूं वैसा ही सही हूं, तो कभी स्टेबल नहीं बन सकता, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी उन्नति नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही अगर तुम अपनी पुरानी सोच, पुरानी आदतों को नहीं छोड़ोगे तो नया कैसे सीखोगे? अगर तुम्हें सच में एक बेहतर इंसान, एक बेहतर स्टूडेंट बनना है तो तुम्हें अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी। समझो तुम एक मेटल हो और मैं तुम्हें इनर्ट गैस, मैं तुम्हें स्टेबल बनने के प्रोसेस में लगा हुआ हूं। अगर तुमने खुद को ढालने का साहस किया तो तुम्हारे अंदर एक नया इंसान जन्म लेगा। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो तुम्हारी उन्नति की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट में कष्ट तो होगा, लेकिन अंत में तुम बनोगे एक स्टेबल प्रोडक्ट, और वही स्टेबिलिटी तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। याद रखो, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने मूड के गुलाम नहीं बल्कि मेहनत के सरताज होते हैं। पढ़ाई मूड देखकर मत करो, पढ़ाई उस दिन की भूख देखकर करो जिस दिन तुम्हारी नाम पूरी भीड़ में लिया जाएगा। आज से कसम खाओ, अब पढ़ाई मूड देखकर नहीं होगी बल्कि एम देखकर होगी। जिस दिन तुमने ये सोच सच कर ली, उस दिन तुम्हारी किताबों के हर पन्ने से सफलता झलकेगी। तुम्हारे नाम से पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा। तो अब उठो, किताब खोलो और लग जाओ, क्योंकि सफलता तुम्हारे मूड की नहीं, तुम्हारे मेहनत की भूखी है। और याद रखो, जो बहाने छोड़ देता है वही इतिहास बना देता है। जय हिंद।